Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi More English School. Today, I am going to teach you Geography chapter number 8, Introduction to Economics. Okay. So through this chapter, we are going to learn about economics. Okay, introduction of economics. So first, before starting the explanation of this chapter, let's see the activity. There is one table. In that table, three things are there. One is serial number. Second column is for items, and the last column is for estimated expenditure. Okay, and in the end there is a total. Okay, so first, daily food 6,000, buying 2 sets of uniform 2,000, school stationery 500, medical expenditure 450, recreation 500, mobile bill 1,000, vegetable, fruit, etc. 1,000, public transport, bus, railway, rickshaw, etc. 2,600, electricity bill 1,500, tourism 4,000, bank installment 3,000. So here total amount is 22,550. Okay, now let's see the explanation. Okay. Suppose this is your expenditure this month and your monthly income is rupees 20,000. To strike a balance between your income and your expenditure, decide what will be your preference for expenditure. Yes, अभी आप लोग को क्या सपोज करना है, ये जो दिया हुआ टेबल, तो ये आपका क्या है, मंथली एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, राइट, और आपकी मंथली इनकम क्या है, 20,000 है. तो आपको क्या करना है, टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन, आप लोग को बैलेंस लाना है किस चीज़ के बिटवीन में, आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसके और आपके इनकम के बीच में आपको बैलेंस लाना है. तो व्हाट यू विल डिसाइड, व्हाट यू विल बी योर प्रेफरेंस, आप लोग क्या प्रेफरेंस करोगे अपने एक्सपेंडिचर के लिए. ओके, रीराइट द टेबल अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एंड डिस्कस इन क्लास. यस, आप लोग आपके हिसाब से आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से आपको टेबल प्रिपेयर करना है. ओके, नाउ लेट्स सी द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. After discussion on the above activity, you will realize that management of individual or family finances is mainly related to income and expenditure. Yes, obviously that is economic factor. Yes, obviously भी हम लोग ने ऊपर जो चार्ट देखे और जो उससे रिलेटेड जो डिस्कशन किया है ना, जो हम लोगों का एक्सपेंडिचर है मंथली, जो हम लोग का खर्चा है, किन किन चीज़ों में हम पैसे खर्चा कर रहे हैं, और हम लोग की सैलरी 20,000 ही है, तो हम लोग ने कहाँ कहाँ कितना अमाउंट पे किया है, ये सब है ना. तो आफ्टर डिस्कसिंग दिस थिंग, है ना, तो हम लोगों को क्या रियलाइज़ हुआ है कि हर चीज़ को, अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर एक पर्सन अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा है या फिर उसकी फैमिली को मैनेज कर रहा है, उसकी फैमिली का फाइनेंस कर रहा है, तो सब चीज़ों में जो सबसे मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, इनकम है. मतलब सारी चीज़ें किससे रिलेट कर रही है, इनकम से रिलेट करती है. ओके, और एक्सपेंडिचर से, है ना, खर्चे से. सो उसे बोला जाता है इकोनॉमिक फैक्टर. ओके, दिस लीड टू द बर्थ ऑफ इकोनॉमिक्स. और ये क्या है, ये है बर्थ है किस चीज़ की, इकोनॉमिक्स की. द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ल्ड इकोनोमिया विच मीन्स फैमिली मैनेजमेंट. यस, अब ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, तो ये कहाँ से आया हुआ है, इट स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीक, और उससे क्या था, इकोनोमिया, दैट मीन्स फैमिली मैनेजमेंट. ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन फैमिली मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स. ऑब्वियसली फैमिली मैनेजमेंट में और जो इकोनॉमिक्स है उन दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिमिलैरिटी है. We understand from economics how to use time, money, labor and land effectively. Obviously इकोनॉमिक्स की वजह से हम लोगों को क्या समझ में आता है कि हम लोगों को टाइम कैसे यूज़ करना है, मनी का कैसे यूज़ करना है, जो लेबर है जो काम कर रहे हैं हमारे अंडर में उनका कैसे यूज़ करना है, जो लैंड है लैंड इफेक्टिवली वो कैसे यूज़ करना है. ओके, how to satisfy the infinite need of the people using various resources in the study matter of economics. Yes, अब किस तरीके से हम लोगों को सेटिस्फाई करना है. ओके, मतलब किस तरीके से हमको सेटिस्फाई करना है
जो उनकी इन्फिनाइट नीड्स हो पीपल की, राइट, यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज, ओके, in the study matter of economics. So according to Lionel Robbins, economic is a science which studies human behavior as a relationship between ants and scarce means which have alternative uses. ये सब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लाइनियल रॉबिन्स, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इकोनॉमिक्स क्या है वो एक साइंस है जो किस चीज़ की स्टडी कर रही है, ह्यूमन बिहेवियर की, ओके, और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रही है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्कार्स मीन, ओके, मतलब अल्टरनेटिवली क्या कर रही है वो ये दोनों चीज़ों की स्टडी कर रही है इकोनॉमिक्स, किस चीज़ की, ह्यूमन बिहेव की और रिलेशन बिटवीन द एंड ऑफ स्कार्स मीनिंग, ओके. As we manage the finance of our family, similarly village, cities, state, countries and world also need to have economic management. जिस तरीके से हम लोग हमारी फैमिली का जो फाइनेंस है उसे मैनेज करते हैं, है ना. जैसे हमारी फैमिली को इतना खर्चा लग रहा है, ये उसका फाइनेंस हो गया, तो इसको क्या करते हैं हम लोग मैनेज करते हैं. तो सेम उसी तरीके से जो विलेज होते, सिटीज़ होते, स्टेट्स होते, कंट्रीज़ होते और वर्ल्ड होते, तो वो भी अपने जो मतलब अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को, विलेजेस को, सबको क्या करते हैं, मतलब उन लोगों को भी क्या है, उन लोगों की भी नीड्स है, क्या वो भी क्या करें, इकोनॉमिक मैनेज करें, ओके. Geographically speaking, the enterprises related to the production, distribution and consumption of goods and services in a specific region is called an economy. Yes. अब जो जोग्राफिकली अगर हम लोग बात करें, है ना, अगर हम लोग जोग्राफिकली बात करें तो जो एंटरप्राइजेज होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे ना, जो एंटरप्राइजेज होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं, प्रोडक्शन से. जो प्रोडक्शन किया जाता है वो प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन से, और जो कंजप्शन गुड्स होते हैं उनसे. तो जो सर्विसेज होती है वो कोई स्पेसिफिक रीजन में जो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, इकोनॉमी बोला जाता है, ओके. मतलब जो भी इंटरप्राइजेज है तो वो किससे रिलेट करते हैं, प्रोडक्शन से, जो भी प्रोडक्शन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, फिर उसका कंजप्शन ऑफ गुड्स कैसे हो रहा है, और वो जो सर्विस दे रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें मतलब ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें जो है तो ये क्या है, इकोनॉमी है, ओके. ऑन अ ग्लोबल लेवल देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स. अब अगर हम लोग ग्लोबली बात करें, राइट, तो उसमें क्या है, 3 टाइप्स के इकोनॉमिक्स है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके. फर्स्ट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सेकेंड इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड द लास्ट वन इज मिक्स इकोनॉमी, ओके. सो फर्स्ट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. Ownership and management of means of production is in the hand of private individual. Yes, अब इसमें देखो जो ओनरशिप होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, है ना, ओनरशिप और जो मैनेजमेंट रहता है, जो मैनेज करते हैं उसको, तो प्रोडक्शन को, राइट, तो वो किसके हैंड में होता है, प्राइवेट इंडिविजुअली, मतलब प्राइवेटली उनके हैंड में होता है, ओके. और इसका जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो उसका मेन एम क्या होता है, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं वो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं वो, ओके, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में. जर्मनी, जापान, द USA हैव अडॉप्टेड सच अ टाइप ऑफ इकोनॉमी. यस, अभी ये जो कंट्रीज दिए हुई है, जर्मनी, जापान और USA, तो यहाँ पे इस टाइप की इकोनॉमी अडॉप्ट की गई है, ओके. मतलब यहाँ पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो की जाती है, ओके. मतलब वहाँ पर ऐसा होता है, मतलब ओनरशिप और उसको मैनेज करना, राइट, वो ओनरशिप और मैनेज करना, वो जो प्रोडक्शन है तो वो किसके हाथ में होता है, इंडिविजुअली जो इंडस्ट्री होती है, जो फैक्ट्री होती है, उन लोगों का खुद का रहता है. तो ऑब्वियसली इन लोगों का एम भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सके. और ये इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ होती है, इस टाइप की जो फैक्ट्रीज होती है, तो वो कहाँ पर है ज़्यादा, जर्मनी, जापान और USA, ओके. Now socialistic economy. The means of production belong to the society as a whole. That is the government's control. Yes, अब यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो किससे बिलोंग करता है, सोसाइटी से बिलोंग करता है पूरी तरीके से, ओके. जो भी प्रोडक्शन आप बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो,
तो वो डायरेक्टली किससे बिलोंग कर रहा है, सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, राइट। और उससे क्या बोला जाता है, मतलब उसको डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे जो भी फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, तो उसके ऊपर किसका कंट्रोल पावर चल रहा है, गवर्नमेंट का पावर चल रहा है। तो वो हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी, ओके, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब इसका मेन एम क्या होता है, अचीव सोशल वेलफेयर। ये किस चीज़ के लिए बनाई गई होती है, ये इस टाइप की जो फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, टू अचीव सोशल वेलफेयर, मतलब सोशली वो क्या कर सके, लोगों का भला कर सके, राइट, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिला सके। चाइना एंड रशिया हैव अडॉप्टेड सोशलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमी। यस, अब ये जो चाइना और रशिया है, तो इसने ये टाइप की इकोनॉमी अडॉप्ट की है। नाउ मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, को एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। यस, इसमें जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स होते हैं वो दोनों एग्जिस्ट होते हैं, ओके। और अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर इज मेड। यस, अब इसके अंदर क्या होता है, एक बैलेंस होता है प्रॉफिट का और सोशल वेलफेयर का, दोनों को देखा जाता है इसके अंदर। जैसे देखो, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में खाली किस चीज़ को देखते हैं उन लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्या अर्न करना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी किसके लिए होती है, सोशल वेलफेयर के लिए होती है। लेकिन मिक्स इकोनॉमी का जो होता है वो क्या करती है, वो बैलेंस देखती है, दोनों चीज़ को लेकर बैलेंस करती है। वो प्रॉफिट भी देखती है और प्लस वो सोशल वेलफेयर भी देखती है, ओके। अब इस टाइप की जो इकोनॉमी है, जो मिक्स इकोनॉमी है, वो कहाँ पे है, कौन सी कंट्री फॉलो कर रही है, इंडिया, स्वीडन, द यूके, दिस थ्री कंट्री हैज़ अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, ओके। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग एन इकोनॉमी, देखो यहाँ पे ये फैक्टर्स दिया हुआ है जो किसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, इकोनॉमी के ऊपर, मतलब जो इकोनॉमी है हमारी कंट्री के, उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स। यस, सो फर्स्ट है ऑक्यूपेशन। ऑब्वियसली ऑक्यूपेशन अगर नहीं है पब्लिक के पास, पीपल्स के पास, तो इससे भी क्या हो रहा है, जो इकोनॉमी है हमारी कंट्री की वो क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। फिर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, जोग्राफिकल एरिया एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे फैक्टर्स है जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर अफेक्ट करते हैं, ओके। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, इकोनॉमिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल सब्जेक्ट है। अब ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल सब्जेक्ट है। वी यूज़ इकोनॉमिक्स ऑन अ लार्ज स्केल इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड इन आवर डेली लाइफ। यस, अब ये जो इकोनॉमिक्स है, राइट, तो हम इसके बहुत ही लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं। कहाँ पर, एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक्स का यूज़ होता है, ट्रेड में होता है, फाइनेंस में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, लॉ में होता है, इनफैक्ट जो हमारी डेली लाइफ है उसमें भी इकोनॉमिक्स का यूज़ होता है। इकोनॉमिक्स होल्ड अ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन्स। यस, अब इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होल्ड कर रही है, एक पैरामाउंट जो इम्पोर्टेंस है सोशल डेवलपमेंट की, ह्यूमन बींग्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको ये होल्ड करती है, ओके, इकोनॉमिक्स। नाउ डू यू नो, Adam Smith is known as the father of economics. In his book Wealth of Nation, published in 1776, he has defined economics as the science of wealth. Yes, अब ये जो आदम स्मिथ थे, राइट, तो ही वॉज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। उन्होंने एक बुक कंपोज की थी, एक बुक पब्लिश की थी, एक बुक राइट की थी, जिसका नेम था वेल्थ ऑफ नेशन, एंड दैट बुक वॉज पब्लिश इन द ईयर ऑफ 1776, okay. And in his book, what he defined that economic as the science of wealth, मतलब उन्होंने क्या डिफाइन किया है, जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, साइंस है, किस चीज़ की साइंस है, वेल्थ की, ओके। नाउ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, the recent economic policy are taking the economy towards globalization means building a world economy. Yes, अब the recent economic policies, अब जो अभी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही है, सो किसकी बेस पे चल रही है, ग्लोबलाइजेशन की, मतलब पूरे वर्ल्ड को लेके, राइट। ग्लोबलाइजेशन मीन्स बिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मीन क्या है, टू बिल्ड अ वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बिल्ड करना। World economy is a borderless economy in which natural resources, profit, services, capital, labor, and technology flow freely across borders of countries.
यस। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो क्या है, बॉर्डरलेस है, मतलब वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, राइट। बॉर्डरलेस इकोनॉमी है वर्ल्ड इकोनॉमी। और जिसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या आता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और फिर जो भी प्रॉफिट होते हैं, जो भी सर्विसेज होती है, कैपिटल, लेबर और जो भी टेक्नोलॉजी होती है, जो टेक्नोलॉजी फ्री फ्लो स्टार्ट होती है अक्रॉस द बॉर्डर, तो ये सब वर्ल्ड इकोनॉमी में आ रहा है। ओके। Globalization means aligning the country economy with the world economy. Yes, globalization means, अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मीन क्या बताया हुआ है, अलाइगनिंग द कंट्रीज इकोनॉमी, मतलब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कंट्री का इकोनॉमिक देख रहे हैं विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, मतलब उसके साथ साथ वर्ल्ड का इकोनॉमी। देयर इज फ्री ट्रेड एंड ऑल रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट आर सेट असाइड। यस, अब यहाँ पे क्या होता है, फ्री ट्रेड, फ्रीली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ रिस्ट्रिक्शन मीन्स एंड ऑल रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर है, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन सेट है। ओके। द फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी, अब जो इकोनॉमी होती है वो कैसे फंक्शंस करती है, राइट। Every country has a different economy. Nevertheless, the main function of the economy are similar. Yes, अब हर कंट्री की, एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट इकोनॉमी, हर कंट्री की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी होती है। और जो मेन फंक्शन होता है इकोनॉमी का वो क्या होता है, ऑब्वियसली सिमिलर होता है। सम ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी आर एज फॉलो, अब जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ फंक्शंस दिए हुआ है इकोनॉमिक के। ओके, जैसे डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ इट प्रोडक्शन। यस, क्या डिसाइड करना, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है फैक्ट्री में उसको डिसाइड करना, प्लस क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन, कितने क्या क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट को मतलब प्रोड्यूस करना है, बनाना है। ओके। मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल। यस, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट आप अपनी इंडस्ट्री में बना रहे हो, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो एज मच एज यू कैन उसको क्या करना है, उसकी जो प्राइस है, उसका जो कॉस्ट है वो आपको कम रखना है, मिनिमाइज रखना है। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। यस, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी नेशनल इनकम का, तो उसे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, जो नेशनल इनकम है उसे, मतलब जो भी आपको इनकम मिल रही है, राइट, तो उसे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेकिंग अप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर द इकोनॉमिक नीड ऑफ द फ्यूचर। यस, अब आपको क्या बनाना है, अप्रोप्रिएट प्रोविजंस बनाना है, किस चीज़ के लिए, फॉर द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द फ्यूचर, ये फ्यूचर में जो इकोनॉमी की नीड्स है उसके हिसाब से। डिसाइडिंग फॉर वोम द गुड्स विल बी प्रोड्यूस। यस, अब आपको क्या डिसाइड करना है, जो गुड्स बना रहे हो आप, राइट, डिसाइडिंग फॉर वोम द गुड्स विल बी प्रोड्यूस, मतलब किस चीज़ के लिए आप वो जो भी चीज़ें बना रहे हो, तो फॉर वोम। ओके। Thus, an economy strives to create a balance between limited resources and unlimited needs. अब इसी की वजह से जो इकोनॉमी है तो वो क्या करेंगी, इट स्ट्राइव टू क्रिएट, वो क्या करेंगी, वो क्या बनाएंगी, वो एक बैलेंस बनाएंगी, किस चीज़ के बीच में, लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में और अनलिमिटेड नीड्स के बीच में। ओके, नाउ कैन यू डू इट। ओके, suppose you are the finance minister of an agrarian country. Yes, अब now you have to suppose, आप लोगों को क्या करना है, सपोज करना है कि आप क्या बना, एक फाइनेंस मिनिस्टर हो, कहाँ के, एग्रेरियन कंट्री के। ओके, सो गिविंग प्रायोरिटी टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, मेक अ 5 पॉइंट प्रोग्राम। यस, अब सारी मतलब सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देकर और सारे डेवलपमेंट को देखकर आपको क्या करना है, कंट्री के मतलब पूरे डेवलपमेंट को देखकर आपको क्या बनाना है, उसका 5 पॉइंट प्रोग्राम बनाना है। ओके।